अच्छा जी, तो हमारा शॉपिफाई का स्टोर क्रिएट हो चुका है। ये मैं इस वक्त एडमिन वाले पेज पर मौजूद हूँ, admin.shopify.com। शॉपिफाई का जो एडमिन पैनल होता है जहाँ पर हम पूरे अपने स्टोर को मैनेज करते हैं, उसकी सेटिंग्स वगैरह देखते हैं, एवरीथिंग मैनेज करते हैं, संभालते हैं। अच्छा, यहाँ पर ऑनलाइन स्टोर लिखा हुआ है, उसके अगर मैं आई बटन पे क्लिक करूंगा तो जो स्टोर हमारा क्रिएट हुआ है वो नजर आ जाएगा। अभी हमने तो कुछ भी नहीं किया, तो ये शॉपिफाई ने खुद से जो एक डमी स्टोर क्रिएट किया है वो मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, अभी हर चीज हम लोग चेंज करेंगे, पूरी वेबसाइट डिजाइन किस तरीके से करनी है वो सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। ये सिर्फ एक डमी पेज मुझे नजर आ रहा है जो कि शॉपिफाई हर बिगिनर को खुद से क्रिएट करके देता है। ठीक है, अच्छा, हम लोग यहाँ पर जो ऑप्शंस मौजूद है इनका ओवरव्यू ले लेते हैं, इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर होम पर मैं मौजूद हूँ। अच्छा, यहाँ से हम लोग अपनी पहली प्रोडक्ट को ऐड करवा सकते हैं, वो हम अभी आगे देखेंगे कि प्रोडक्ट ऐड किस तरीके से हमें करनी है, पूरी लिस्टिंग कैसे क्रिएट करनी है। जो हमारा डोमेन होगा, जो भी हम लोग अपना नाम, अपने स्टोर का नाम, कंपनी का नाम बाय करेंगे, उसे किस तरीके से लिंक करना है वो यहाँ पर होगा। ठीक है, डिजाइन पूरा ऑनलाइन स्टोर किस तरीके से करना है, शिपिंग रेट्स को कैसे सेट करना है, पेमेंट प्रोवाइडर, इस पर एक सेपरेट सेशन होगा, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जो कि ऑलमोस्ट हर बंदे को आता है। और हर बच्चे का ये सवाल होता है कि सर पेमेंट ऑप्शन जो है वो कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल है और उसे इंटीग्रेट कैसे करना है स्टोर के साथ। अपने स्टोर का नेम सेट करना है और कोई टेस्ट ऑर्डर अगर हमें प्लेस करके देखना है तो वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जस्ट अभी हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं, किसी भी चीज की डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर ये हमारे पास ऑर्डर वाला टैब आ गया। ठीक है, जो जो हमारे पास ऑर्डर्स आएंगे वो हमारे पास इस पेज पर, इस पैनल पे शो होंगे। ठीक है, ड्राफ्ट में है। ड्राफ्ट वाले ऑप्शन में अब हमारे पास वो ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा कि अगर किसी कस्टमर से हमारी बात हो गई, फॉर एग्जांपल मैसेज पे बात हो गई, या कोई हमारा दोस्त यार है, उसके लिए हमें एक ऑर्डर क्रिएट करना है। उसने वेबसाइट पे जाके ऑर्डर नहीं दिया, उसने वैसी जबानी बता दी कि ये वाली प्रोडक्ट मुझे चाहिए, इसका एक ऑर्डर बना दो। तो यहाँ पे क्रिएट ड्राफ्ट ऑर्डर में जाके हम उसके लिए एक ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अबेंडेंट चेकआउट्स, यहाँ पर वो वाले ऑर्डर आ जाते हैं कि जिस कस्टमर ने कोई भी प्रोडक्ट अपनी कार्ट में डालकर लेकर गया है परचेज करवाने के लिए, ऐड टू कार्ट उसने किया है, लेकिन किसी भी रीजन की वजह से वो परचेज नहीं कर सका, ऑर्डर प्लेस ना कर सका, या उसी वक्त ही वेबसाइट जो है वो क्रैश कर गई, वेबसाइट कट हो गई, तो वो अबेंडेंट चेकआउट्स में आ जाते हैं। फिर सारे कस्टमर की उसी कस्टमर की डिटेल आ जाती है, हम दोबारा उसे रीच आउट करके उसका ऑर्डर कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट्स हमारे पास आ जाएंगी, जितनी भी प्रोडक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, जो पूरा हमारा कैटलॉग बनेगा, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। या ऐड प्रोडक्ट पे मैं क्लिक करूंगा तो पहली प्रोडक्ट की लिस्टिंग बनाने का मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर कलेक्शंस, अगर मुझे कैटेगरीज बनानी है कि होम पेज पे कौन कौन सी प्रोडक्ट्स मेरे पास हो, फॉर एग्जांपल फैशन कैटेगरी है तो फैशन कैटेगरी में कौन सी हो, टॉयज में कौन सी हो, ठीक है, तो वो पूरी कैटेगरीज, पूरी कलेक्शंस हम लोग बना सकते हैं। इन्वेंट्री का यहाँ पर हमारे पास टैब आ जाता है कि अपनी पूरी इन्वेंट्री को ट्रैक हम लोग कर सकते हैं। कि जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी बनी हुई है, एक बैग है, उसके अगर मैंने 17 पीसेस ऐड किए अपनी इन्वेंट्री में, मैंने शो किया मेरे पास 17 पीस है, और जब वो बिकेगा तो वो 16 रह जाएंगे, फिर बिकेगा तो 15 रह जाएंगे, पूरी अपनी इन्वेंट्री को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, परचेज ऑर्डर, अगर सप्लायर से मेरा कोई ऑर्डर आना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं चाइना से कोई इन्वेंट्री मंगा रहा हूँ तो यहाँ से मैं उसके लिए अपना एक परचेज ऑर्डर बना सकता हूँ। ठीक है, ट्रांसफर्स हो गए, कोई भी इन्वेंट्री को मुझे मूव करवाना हो, ट्रांसफर करवाना हो, फॉर एग्जांपल मेरा कराची में एक वेयर हाउस है और मेरा लाहौर में एक वेयर हाउस है। ठीक है, मैं जो है वो टी शर्ट सेल कर रहा हूँ, तो अगर मुझे अपनी इन्वेंट्री को ट्रांसफर करवाना है, फॉर एग्जांपल 10 पीस कराची के जो वेयर हाउस में मौजूद है वो मुझे लाहौर वाले वेयर हाउस में ऐड करवाना है, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, गिफ्ट कार्ड्स हैं, अगर मुझे कोई गिफ्ट कार्ड क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल के ईद आ रही है या रमज़ान आ रही है, तो मैं अपने कस्टमर्स को गिफ्ट कार्ड बनाकर सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, ताकि उनका इंटरेस्ट और ज़्यादा डेवलप हो, अर्जेंसी क्रिएट हो जल्द से जल्द ऑर्डर प्लेस करने की। ठीक है, फिर उसके बाद कस्टमर्स का टैब यहाँ पर आ गया, कस्टमर्स का पैनल आ गया, सारे कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ रहेगी। ठीक है, और फिर उन कस्टमर्स को हमें स्पेसिफिक अगर टारगेट करना है, ठीक है, कस्टमर की सारी डिटेल्स यहाँ पर होंगी, जिन जिन कस्टमर ने ऑर्डर्स किए हैं वो सारी डिटेल हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगी। फिर उन कस्टमर्स के अगर हमें ग्रुप्स वगैरह बनाने हैं, किसी प्रोडक्ट के लिए उन्हें टारगेट करना है, मार्केटिंग में बड़ी हमारी हेल्प होती है। ठीक है, जितनी ज़्यादा कस्टमर्स का डाटा रहेगा, डिटेल्स रहेगी,
उतने ही ज़्यादा चांसेस हमारे पास बढ़ जाएंगे कि हम अपनी प्रोडक्ट को रीपरचेज करवा सकते हैं, या कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च हो तो हम उन्हें ऑफर्स क्रिएट करके भेज सकते हैं। ठीक है, उसी में सेगमेंट्स यहाँ पर आ गए। यहाँ पर भी सेम कस्टमर की मजीद इंफॉर्मेशन है कि वो कस्टमर्स जिन्होंने हु हैव परचेज्ड एट लीस्ट वंस, एक दफ़ा कम से कम जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया हो, उनकी सारी डिटेल्स हमारे पास आ जाएगी। परसेंटेज में हमारे पास एक फिगर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों ने ईमेल पर सब्सक्रिप्शन हमारी ली है। अक्सर वेबसाइट पे सब्सक्राइब का हम लोग ऑप्शन देते हैं कि उसका ईमेल एड्रेस, कस्टमर का ईमेल एड्रेस हमारे पास आ जाए, ताकि हम प्रोमोशनल ईमेल्स उसे सेंड करते रहें, रीटारगेट करते रहें प्रोडक्ट बार बार परचेज करने के लिए। उसी तरीके से अबंडेंट चेकआउट्स आ गए, कस्टमर्स जिन्होंने एक से ज़्यादा परचेज किया है और कस्टमर्स जिन्होंने अब तक परचेज ही नहीं किया, जो सिर्फ एज अ ट्रैफिक के तौर पर हमारी वेबसाइट पर आए थे। ठीक है, फिर यहाँ पर कंटेंट आ जाता है। अच्छा, ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है, इसे गौर से ज़रा समझना आप लोग कि मेटा ऑब्जेक्ट्स ये वो वाला ऑप्शन है कि जहाँ पर हम लोग छोटे छोटे आइकन्स या छोटी छोटी डिटेल्स बनाकर, मतलब टेम्पलेट्स बनाकर, डिटेल्स बनाकर, अगर हमारा बहुत बड़ा कैटलॉग है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स है, तो वहां पर अटैच कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझाऊंगा, बेहतर तरीके से समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरा है टी शर्ट्स का बिजनेस। ठीक है, अब टी शर्ट्स मेरे पास बहुत सारी मौजूद हैं मेरी वेबसाइट पर। ठीक है, कुछ टी शर्ट्स का जो मटेरियल है वो कॉटन है, कुछ टी शर्ट्स का जो मटेरियल है वो सिल्क है। ठीक है, अब क्योंकि क्योंकि फैब्रिक एक ऐसी कैटेगरी है, क्लोथिंग एक ऐसी कैटेगरी है जिसकी जितनी ज्यादा डिटेल्स हम दें तो उतने ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं ऑर्डर आने के। ठीक है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेटा ऑब्जेक्ट्स, मैंने ऐसे टेम्पलेट्स क्रिएट कर लिए, ऐसे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए कि जिसको मैं अपनी हर प्रोडक्ट पे अटैच कर सकूं। फॉर एग्जांपल, मैंने जो है वो एक ऑब्जेक्ट बना दिया कॉटन। ठीक है, फिर मैंने बना दिया कि क्या ये वॉशेबल है, क्या ये कपड़ा वॉशेबल है। फिर मैंने बना दिया क्या इसको इस्त्री कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने एक बना दिया उसका साइज चार्ट कि किन 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 एज के लिए, किन किन हाइट के लिए जो जो साइजेस हमारे पास अवेलेबल है वो बेस्ट सूट करते हैं। तो एक दफ़ा की मेरी मेहनत है, एक दफ़ा मैंने सारे मेट ऑब्जेक्ट बना दिए, सारे मैंने अपने टेम्पलेट्स बना दिए। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास हज़ारों टी शर्ट्स हैं, तो सिर्फ एक क्लिक का काम हो जाएगा। एक क्लिक से वो सारे जो मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे लिंक हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। नहीं तो मुझे क्या करना पड़ता कि हर एक प्रोडक्ट पे, अगर मेरे पास हज़ारों की तादाद में टी शर्ट्स है, हर एक प्रोडक्ट को खोल के फिर उसकी मुझे डिस्क्रिप्शन में वो वाले ऑब्जेक्ट्स या वो वाली टेम्पलेट या डिस्क्रिप्शन आप बोल लो वो ऐड करने पड़ते हैं। ठीक है, टेक्निकल चीज़ है, कहीं कहीं पर काम आता है, लेकिन बहुत बहुत यूजफुल ऑप्शन है शॉपिफाई की तरफ से। अच्छा, फाइल्स पर हम लोग आ जाते हैं। इसी को, इसको भी आप लोग एक एग्जांपल से समझें कि फॉर एग्जांपल मैं जो है वो एक वॉशिंग मशीन सेल कर रहा हूँ। ठीक है, अब वॉशिंग मशीन एक एडवांस किस्म की वॉशिंग मशीन है, जिसको समझना कस्टमर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो वर्क किस तरीके से करती है। तो मैंने उसकी एक वीडियो बनाई और वीडियो बना के मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया, और जिस जिस पर मुझे वो वाली वीडियो अटैच करनी है, विथ वन क्लिक मैं वो वाली वीडियो उस लिस्टिंग के साथ अटैच कर सकता हूँ। वो वीडियो भी हो सकती है, वो इमेज भी हो सकती है। ठीक है, उसी तरीके से वो डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। और अगर लेट से मेरा टी शर्ट का बिजनेस है तो मैं अपना एक साइज चार्ट इमेज की फॉर्म में बना दूं और उसे मैं लिंक कर दूं। ठीक है, फिर मेन्यूज, अब जैसे कि मेन मेन्यू में मेरे पास होम आ जाता है, कैटलॉग आ जाता है, कॉन्टैक्ट का पेज आता है, फुटर मेन्यू जो कि सबसे नीचे होता है वेबसाइट के। ठीक है, इसको भी आगे हम डिटेल में देखेंगे। उसके अंदर मुझे कौन कौन से ऑप्शन चाहिए, एक सर्च का ऑप्शन आ गया, एक डू नॉट सेल और शेयर माई पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एक ये वाला लिंक आ गया। कस्टमर अकाउंट मेन मेन्यू में मेरे पास शॉप और ऑर्डर्स आ गए। ठीक है, इसे हम लेटर ऑन और डिटेल में देख लेंगे। सॉरी, यहाँ पर मेरे पास एनालिटिक्स आ गए। ठीक है, बहुत यूज़फुल, बहुत ज़बरदस्त किस्म का टूल है शॉपिफाई की तरफ से। एक एक चीज़ को हम लोग जो है वो बहुत बारीकी से समझ सकते हैं। जब हमारी सेल आएगी तो यहाँ नज़र आएगी किस चैनल के थ्रू सेल्स हमारी आएंगे। ठीक है, फेसबुक के थ्रू आई है, टिकटॉक के थ्रू आई है, या किसी वेबसाइट के थ्रू आई है, वो जो भी डाटा होगा डिटेल में हमें यहाँ पर नज़र आ जाएगा। ऑनलाइन स्टोर सेशंस, इसको आप जो है वो नंबर ऑफ इम्प्रेशन समझ लो, या नंबर ऑफ ट्रैफिक समझ लो कि कितना ट्रैफिक आया है। अब जैसे वन यहाँ पर लिखा हुआ है, सिर्फ मैं ही मौजूद था वेबसाइट पर, जो मैंने वेबसाइट खोली थी ऑनलाइन स्टोर पे जाके, तो सिर्फ नंबर वन यहाँ पर आ गया। स्टोर का कन्वर्जन रेट क्या है, कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया है, कितने लोग चेकआउट पे गए हैं, कितने लोग कन्वर्ट हुए हैं, मतलब प्रॉपर ऑर्डर प्लेस किया है। ठीक है, उसकी डिटेल है, टोटल ऑर्डर्स कितने, एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है।
टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, एंड सो ऑन बहुत सारी चीजें मौजूद है। बहुत डिटेल में हम अपनी प्रोडक्ट के एनालिटिक्स को समझ सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली बेटर डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है जनाब, रिपोर्ट्स में वही है, काफी सारी डिटेल्स हमारे पास आ जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स। ठीक है, जैसे कि कितनी सेल्स हमारे पास आई हैं, किस लोकेशन से सेशन आए, किस लोकेशन से ट्रैफिक हमारे पास आया है। ठीक है, हमारा जो स्टोर है उस पे जो जितने लोग प्रोडक्ट्स को कार्ट में लेकर गए उसकी क्या एनालाइजेशन है। ठीक है, और बहुत सारा डाटा हमारे पास मौजूद है। टॉप ऑनलाइन स्टोर सर्चेस, सबसे ज़्यादा लोगों ने हमारे स्टोर पे सर्च क्या किया है। तो बहुत डिटेल से हम पूरी रिपोर्ट्स को समझ सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपने स्टोर और सेल्स को बेहतर बना सकते हैं। बहुत मज़े का ये ऑप्शन है लाइव व्यू, कि जब भी कोई कस्टमर हमारी वेबसाइट पर मौजूद होगा तो लाइव हमें नज़र आ रहा होगा कि कितने विजिटर्स इस वक्त मौजूद हैं। ठीक है, कितनी सेल्स करंट हमारे पास आ गई है। ठीक है, टोटल कितने सेशंस हैं, कितने लोग देख रहे हैं वेबसाइट को, या कितने लोग जो है वो फिगर आउट कर रहे हैं, आगे पीछे जा रहे हैं वेबसाइट पे, कितने ऑर्डर्स हैं। टॉप लोकेशंस, किस किस लोकेशन से मेरी वेबसाइट पर लोग मौजूद हैं। ठीक है, टॉप प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, कस्टमर्स जो है मौजूद है उनकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, ये पूरा मेरे पास एक फ्लो नज़र आ रहा है कि एक्टिव कार्ट कितने हैं। किसी बंदे ने अगर कार्ट में प्रोडक्ट को डाली हुई है तो यहाँ पर नंबर शो होना शुरू हो जाएंगे। कितने लोग चेकआउट पेज तक गए हैं, चेकआउट कर रहे हैं डिटेल्स अपनी डालने, और कितने लोगों ने परचेज कर लिए। ठीक है, कस्टमर का डिटेल्ड बिहेवियर मुझे यहाँ पर नजर आएगा। यही ब्यूटी है शॉपिफाई की, ये इतने डिटेल में ऑप्शंस और किसी भी प्लेटफॉर्म पर हमें देखने को नहीं मिलते। ठीक है, मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, जो मेरी मार्केटिंग कैंपेन्स चल रही होंगी उसकी पूरी डिटेल्स मुझे यहाँ पर नजर आएंगी। ठीक है, जो मेरी कैंपेन्स चल रही होंगी अ, उसका ओवरव्यू, उसकी डिटेल एनालाइजेशन मुझे नजर आएगी। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन ऑटोमेशंस का। ठीक है, अब मुझे अपने स्टोर को अगर ऑटोमेट करना है ज्यादा से ज्यादा, देखो आप लोग टाइम अपना उसी वक्त बचा सकते हो कि जब मैनुअल काम आप लोग कम करो और ऑटोमेशन पे चीजों को ज्यादा डालो। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑटोमेशन के फ्लोज हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक मार्केटिंग ऑटोमेशन है, रिकवर एबंडेंट चेकआउट। अब जितने लोगों ने अगर चेकआउट पर गए हैं, चेकआउट पेज पर, और वो चेकआउट नहीं कर सके, तो हम लोग एक अपना फ्लो बना सकते हैं ऑटोमेशन का, कि उनको दोबारा ईमेल सेंड कर दें या दोबारा उनको नोटिफिकेशन भेज दें कि आप अपना चेकआउट कंप्लीट करो। ठीक है, सेम इसी तरीके से ये ऑप्शन भी बहुत यूजफुल है, रिकवर सेल्स विद री इंगेजमेंट ऑटोमेशन। कि वही वाली चीज, जितने लोगों के चेकआउट एबंडेंट हो गए, कंप्लीट नहीं हुए, ठीक है, उनको आप एक ईमेल बना के सेंड कर दो। ठीक है, हर 14 दिन में वो वाली ईमेल उसको चले जाएगी उस कस्टमर को। तो इस तरीके के काफी आप लोग ऑटोमेशन फ्लोज बना सकते हो, जिसकी वजह से आपकी सेल्स में इजाफा होगा। जो कस्टमर पहले परचेज नहीं कर सका किसी भी वजह से, आप रिमाइंडर ईमेल सेंड कर दो, ऑटोमेटिक उसके पास चले जाएगी, आप एक पूरे फ्लोज बना दोगे। ठीक हो गया जनाब, डिस्काउंट, आप लोग डिस्काउंट वाउचर क्रिएट कर दो। ठीक है, कूपन्स क्रिएट कर दो कस्टमर्स को एंगेज करने के लिए। जो कि बहुत सारे ब्रांड्स, बहुत सारी वेबसाइट्स यूज भी करते हैं, कि आपने जो है वो किसी को 20% का वाउचर सेंड कर दिया, 30% का कोड सेंड कर दिया। ठीक है, ईद आ रही है, ईद का नाम इस्तेमाल करते हुए आपने 50% का कोड जनरेट कर दिया। तो ये कस्टमर बिहेवियर पे बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट करती है, एक अर्जेंसी क्रिएट करती है कि यार 50% ऑफ है, मैं जो है वो जल्दी से वेबसाइट पे जाके परचेज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो मैंने पहले आपको दिखाया, जब आप लोग इस पर आई पे क्लिक करोगे तो जो वेबसाइट आपकी बनी हुई होगी, करंट चल रही होगी, वो आपको शो होगी। अभी हम लोग ने नहीं बनाई, अभी डिज़ाइन हम लोग ने नहीं करी। जब हम लोग डिज़ाइन करते रहेंगे तो बार बार यहाँ से आके हम लोग देखते रहेंगे। सही हो गया। अब उसके बाद जो है वो एप्स है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी थर्ड पार्टी एप्स होती हैं जो कि हमारे काम को आसान बनाती हैं। तो यहाँ पर शॉपिफाई के अपने ऐप स्टोर पे जाके अपनी मर्जी की ऐप को हम लोग लिंक कर सकते हैं। फ्री भी होती है बहुत सारी, पेड भी होती है, वो अकॉर्डिंग टू अवर नीड हम उसे इंटेग्रेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये ओवरव्यू था बेसिक ऑप्शंस के शॉपिफाई के। अब बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज, कि हमें जो है वो कुछ बेसिक सेटिंग्स करनी है अपनी शॉपिफाई के स्टोर पे। तो वो सेटिंग्स क्या है और किस तरीके से करनी है, वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।